नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा गया है। आप देखिए कॉन्सेप्ट में आखिर कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि किसी एक्सप्रेशन में शून्यांकों की जो संख्या होगी, कह रहा है किसी एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या जो होगी 2,5 में से जिसकी संख्या कम होती है की संख्या के बराबर होती है। कह रहा है किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है की संख्या के बराबर होती है। हाँ क्या? शून्यांकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। अभी दोस्तों ये फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। हाँ तो आइए हम विस्तार से एक एक चीजों के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको समझाइए। जो लिखा गया है कॉन्सेप्ट, इसे समझने के लिए हमें कई एग्जाम्पलों के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारी चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो हमें प्राप्त होगा 10। हाँ क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। मैंने कहा कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तुरंत आपने बोलिए, देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 2 और एक 5 मिलकर एक 0 का निर्माण किया है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक 2 और एक 5 मिलकर एक 0 का निर्माण कर रहे हैं। हाँ मतलब देखा जाए तो 2 और 5 का एक पेयर, मतलब देखा जाए तो 2 और 5 का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का एक पेयर जो है एक 0 का निर्माण करता है। हाँ मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का एक पेयर जो है 2 और 5 का एक पेयर एक 0 का निर्माण करता है। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि 0 का जो निर्माण होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि 2 और 5 के एक पेयर से एक 0 का निर्माण होता है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक 0 का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैं आपसे और क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। मैं आपसे और क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए अगर मैं ठीक है, मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया, ये जो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखा हूँ, इसमें बताइए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में कितने 0 प्राप्त होंगे? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? मैंने आपसे कहा कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कुल कितने 0 प्राप्त होंगे? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का यहाँ पर एक पेयर ये बन रहा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का एक पेयर ये बन रहा है, और यहाँ पर फिर से देखा जाए तो 2 और 5 का एक पेयर ये बन रहा है। इस प्रकार आपने कहा कि देखिए इस एक्सप्रेशन में तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। आपने कहा कि भैया देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं, तो देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं ध्यानपूर्वक तो हमें समझ में आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। 2 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, 2 और 5 के दो पेयर तो बन रहे हैं। कहोगे देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक 0 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 और 5 के दो पेयर से दो 0 का निर्माण होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। हाँ शून्यांकों की संख्या क्या होगी? कहोगे 2 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? कहोगे 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत है। इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? कहोगे 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी एक मिनट हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो दोस्तों शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, कहोगे 2 होगी। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा ठीक है जी, अब इसी प्रकार मुझे और क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, इसी प्रकार दोस्तों और मुझे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है आपके सामने, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, ठीक है, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा और मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सब की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में कुल कितने जीरो प्राप्त होगा। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूं तो 2 और 5 का एक पेयर ये बन रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूं तो 2 और 5 का एक पेयर ये बन रहा है। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए इसी प्रकार 2 और 5 का दूसरा पेयर यहाँ पर बन रहा है। मैंने कहा हाँ जी। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का यहाँ पर तीसरा पेयर बन रहा है, 2 और 5 का तीसरा पेयर बन रहा है। तो अगर देखिए इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं। मैंने कहा तब तो अगर देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। आप कहोगे देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, इसलिए 3 जीरो का निर्माण होगा। मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ लोग, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कहोगे 3 होगी। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कहोगे 3 होगी। शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कहोगे 3 होगी। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं, कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताइए। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 की पावर, एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से करता हूँ, तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। आप दोस्तों मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है। आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक मिनट रुकिए, क्योंकि देखिए 5 की पावर 2 का मतलब है यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो 5 यहाँ पर कुल मिलाकर 2 5 है। मैंने आपने कहा कि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 5 है। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 3 है। तो अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या 2 है, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 की संख्या क्या है, 3 है। हाँ तो यहाँ 2 की संख्या 3 है। तो अगर देखिए एक 5 इसका एक 5 इसके एक 2 के साथ मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाएगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए, कहोगे देखिए एक 2 कहोगे देखिए एक 5 एक 2 के साथ मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाता है। इसलिए देखा जाए तो इसके 2 5 इसके 2 5 इसके 2 3 के साथ, कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो इसके 2 5 इसके 2 3 के साथ 2 और 5 का 2 पेयर बनाएंगे। हाँ लोग, यहाँ तो अगर देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। मैंने कहा हाँ, तब अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के कुल मिलाकर 2 पेयर बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 जीरो का निर्माण होगा, क्योंकि एक 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर 2 5 के 2 पेयर बन रहे हैं तो यहाँ पर 2 और 5 के 2 पेयर से 2 जीरो का निर्माण होगा। हाँ यहाँ मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है।
मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 2 होगी। ठीक है, आपको दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 4 कर लीजिए। इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो मैंने आपके सामने एक दोस्तों मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है। आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आखिरी में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? मतलब इस एक्सप्रेशन में मुझे मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? क्या शून्यांकों की संख्या मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो वह देखिए ये जो 5 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब यही है कि इसमें देखा जाए तो 5 कुल मिलाकर 5 की संख्या कुल मिलाकर 4 है। मैंने कहा तो वह देखिए यहाँ पर ये जो 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ यही है कि इसमें देखा जाए तो 2 की संख्या कुल मिलाकर 3 है। मैंने कहा हाँ, कभी देखिए 2 और 5 मिलकर देखा जाए तो देखिए 2 और 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 तीन 5 के साथ मिलकर 2 और 5 2 और 5 के 3 पेयर का निर्माण करेंगे। मैंने कहा तब होगा देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 और 5 के 3 पेयर से 3 जीरो का निर्माण होगा। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर इस एक्सप्रेशन में संख्याओं की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में 3 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 3 होगी। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो गया? हाँ, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब इसी प्रकार मैं और क्वेश्चन आपसे करता हूँ, इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 इंटू इंटू 5 की पावर 5। दोस्तों मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं संख्याओं की मल्टीप्लाई आपस में करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? तो अगर देखिए यहाँ पर ये 5 की पावर 5 लिखा है। मैंने कहा तब अगर देखिए 5 की पावर 5 का मतलब है कि इसमें देखा जाए तो 5 की संख्या 5 है। हाँ तो अगर देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 4 है। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 4 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के 4 पेयर बनाएंगे। मैंने कहा तब कहोगे देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर 2 और 5 के 4 पेयर बन रहे हैं तो 2 और 5 के 4 पेयर से 4 जीरो का निर्माण होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या कितने जीरो प्राप्त होंगे? कहोगे 4 जीरो प्राप्त होंगे आखिर में। हाँ मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 4 होगी। हाँ क्या होगी? 4 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस करिए, दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में आप पहले में दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि बताइए 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरो प्राप्त होंगे? तो तुरंत आपने कहा कि 2 जीरो प्राप्त होंगे। क्या 2 जीरो प्राप्त होंगे? हाँ। इसी प्रकार मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा कि बताइए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 के को अगर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आखिरी में कितने जीरो प्राप्त होंगे? तुरंत आपने कहा कि भैया 3 जीरो प्राप्त होंगे आखिरी में। हाँ मतलब शून्यांकों की संख्या 3 होगी। उसके बाद मैंने फिर से आपसे कहा कि बताइए 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 की पावर 5 से करता हूं तो कितने जीरो प्राप्त होंगे? तुरंत आपने कहा था कि भैया सोल्व करके कहा था कि भैया 4 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक मिनट रुक दीजिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे हैं कि 2 और अच्छा एक बात बताइए 2 और 5 में से आपने मुझसे कहा था कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 2 होगी। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में से
किसकी संख्या कम है, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 की संख्या 3 है, यहाँ पर 5 की संख्या 2 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है। हाँ नहीं हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की संख्या जिसकी संख्या कम है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या है जिसकी संख्या 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ नहीं हाँ उसकी संख्या के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ नहीं हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की जो संख्या है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है किस संख्या के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ यहाँ 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है किस संख्या के बराबर शून्याङ्कों की संख्या है। हाँ यहाँ इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। हो गया। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी एक्सप्रेशन में यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है शून्याङ्कों की संख्या। ठीक है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या है 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है। हाँ यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या है 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है। आप खुद देख रहे हैं कि 2 और 5 में से 5 की संख्या कम थी। हाँ इसलिए शून्याङ्कों की संख्या दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम थी किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम थी किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम थी किस संख्या के बराबर है शून्याङ्कों की संख्या। हाँ तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि किसी एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी किस संख्या के बराबर होगी शून्याङ्कों की संख्या। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ अगर दोस्तों 2 और 5 की संख्या बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखे थे कि 2 और 5 की संख्या बराबर है। हाँ इसलिए शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 2 की संख्या के बराबर होगी या 5 की संख्या के बराबर होगी। अगर दोस्तों किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या बराबर है तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी या तो 2 की संख्या के बराबर होगी या तो 5 की संख्या के बराबर होगी। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या में डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में जिसकी संख्या कम होगी उसके बराबर होगी शून्याङ्कों की संख्या। आपने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल देखे हैं। कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। कहोगे हाँ दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों जीरो का निर्माण 2 और 5 के बिना हो ही नहीं सकता है। जब तक दोस्तों 2 और 5 मिलेंगे नहीं तब तक किसी कीमत पर जीरो का निर्माण नहीं हो सकता है। हाँ तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक 2 और एक 5 मिलकर जीरो का निर्माण हमें होगा। तो एक 2 और एक 5 मिलकर ही जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अगर दोस्तों 2 और 5 में से कोई भी एक गायब है तो किसी कीमत पर जीरो का निर्माण नहीं होगा। अगर 2 और 5 में से कोई सा भी एक गायब है तो किसी कीमत पर जीरो का निर्माण नहीं होगा। ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ ये सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इस क्वेश्चन को देखिए। कहना क्या चाह रहा है आखिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 2 into 5 के आखिरी में कितने जीरो होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। यही तो कहना चाह रहा है। हाँ यही हमसे कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 2 की पावर 2 into 5 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कह रहा है कि 2 की पावर 2 into 5 के आखिरी में कितने जीरो होंगे। हाँ दोस्तों 5 का मतलब है 5 की पावर 1। हाँ तो दोस्तों अभी को आपने पढ़ा है कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है शून्याङ्कों की संख्या। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की संख्या कुल मिलाकर 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं 5 की संख्या कुल मिलाकर 1 है। हाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और 5 में से किसी एक्सप्रेशन में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है शून्याङ्कों की संख्या। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है इसलिए शून्याङ्कों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। तो बताइए 5 की संख्या कुल कितनी है। 5 की संख्या कुल मिलाकर 1 है इसलिए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 1 होगी।
हाँ लोग यहाँ शून्यकों की संख्या वास्तव में एक होगी। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं हो गया। हाँ, अब दूसरा तरीका ये है, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर, दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5 की पावर 1 लिखा है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है तो कुल मिलाकर 5 की संख्या 1 है। हाँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 की पावर 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 2 है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 5 एक 2 के साथ मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाता है। हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 5 की संख्या 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 की 2 की संख्या 2 है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका एक 5, इसका एक 5 इसके 2 के साथ मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के केवल एक ही पेयर बनेंगे, 2 और 5 का केवल एक ही पेयर बनेगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पर 2 और 5 के एक पेयर बन रहे हैं तो शून्यकों की संख्या भी तो एक ही होगी। तो यहाँ 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है, तो यहाँ पर अगर 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो उस 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन के अंत में हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे? होगा एक जीरो प्राप्त होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या क्या होगी? होगा एक होगी। हाँ, तो यहाँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। एक मिनट रुक दीजिए, यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं हो गया? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 16 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे या आएंगे? मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी? दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और वो उस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि उस एक्सप्रेशन में 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 16 लिखा गया है। हाँ, इंटू 2 की पावर 16 लिखा गया है। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें बताइए कुल कितने, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, यही हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, यही तो हमसे कहना चाह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कहना चाह रहा है, यही चीज हमसे कहना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 2 में देखा जाए तो 2 की संख्या कम है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी एक्सप्रेशन में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है की संख्या के बराबर होती है शून्यकों की संख्या। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो बताइए इसकी संख्या है कितनी? 2 की हो गया। देखिए 2 की संख्या वास्तव में 16 है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 16 होगी। शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 16 होगी। हाँ, ये सारी चीज समझ में आई कि नहीं होगी? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, पेयर वाले तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ, लोग यहाँ एक पेयर बनाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 16 लिखा है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 16 है, 2 है, 2 की संख्या 16 है। यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 20, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या 20। हाँ, दोस्तों एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 16 5 के साथ मिलकर कितने पेयर बनाएंगे? 2 और 5 के कहोगे 16 पेयर बनाएंगे। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है, तो 16 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा? 16 जीरो का निर्माण होगा। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी। ये दूसरा तरीका था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। समझ में आपको चीजें आ रही है कि नहीं? होगा। हाँ, हमें सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे, मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी? हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 222, कह रहा है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर, कह रहा है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 इंटू 5 की पावर 555। हाँ, कह रहा है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555, कह रहा है कि में शून्यकों की संख्या क्या होगी? हाँ,
ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की संख्या वास्तव में 5 की संख्या की मात्रा में कम है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 2 की संख्या वास्तव में 5 की संख्या की अपेक्षा क्या है, कम है। हाँ क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 222 का मतलब है कि यहाँ पर वास्तव में कुल मिलाकर 2 की संख्या 222 है। अब यहाँ पर 555 लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 5 की पावर 555 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या कुल मिलाकर 555 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की संख्या जो है 5 की संख्या की अपेक्षा क्या है, कम है। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है, कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, किस संख्या के बराबर होती है, शून्याकों की संख्या। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है, इसलिए शून्याकों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ तो इसकी संख्या है कितनी होगी, इसकी संख्या कुल मिलाकर 222 है, इसलिए शून्याकों की संख्या भी कुल कितनी होगी, 222 ही होगी। शून्याकों की संख्या कुल कितनी होगी, 222 होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर लेते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 222 2 की संख्या 222 है, यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या 555 है। हाँ अगर एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 222 2 मिलकर 205 के 222 222 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे, 222 पेयर बनाएंगे 2 और 5 के। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो आप मुझे बताइए 222 पेयर से 2 और 5 के 222 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा, तो 222 जीरो का निर्माण होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्याकों की संख्या वास्तव में 222 होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में 222 जीरो आएंगे, मतलब शून्याकों की संख्या क्या होगी, 222 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कहोगे, हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नहीं कहोगे, हाँ कह रहा है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे या आएंगे। हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 इंटू 5। हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, एक मिनट। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और कह रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, कह रहा है इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सोल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो बताइए सोल्व करने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। दोस्तों अभी को मैंने आपसे बताया था, आपको बताया था कि जीरो का निर्माण तभी होता है जब 2 और 5 मौजूद हो। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जीरो का निर्माण वास्तव में 2 और 5 के मिलने से होता है। हाँ यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 के अलावा कुछ है ही ना, मतलब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो एक भी 2 नहीं है। हाँ अगर दोस्तों एक 2 होता तो एक जीरो का निर्माण होता, 2 2 होता तो 2 जीरो का निर्माण होता। हाँ अगर 3 2 होता तो 3 जीरो का निर्माण होता, अगर 4 2 होता तो 4 जीरो का निर्माण होता। हाँ लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो एक भी 2 नहीं है। अगर एक भी 2 नहीं है तो बताओ 2 और 5 का कोई पेयर बनेगा, कहोगे नहीं। अगर एक भी 2 नहीं है इस एक्सप्रेशन में तो बताइए मुझे आप कि यहाँ पर 2 और 5 का एक भी पेयर बनेगा, कहोगे नहीं बनेगा। अब जब 2 और 5 का एक भी पेयर बनेगा ही ना तो यहाँ पर शून्याकों की संख्या क्या होगी, कहोगे शून्याकों की संख्या वास्तव में जीरो होगी। शून्याकों की संख्या वास्तव में क्या होगी, जीरो होगी। हाँ शून्याकों की संख्या क्या होगी, वास्तव में जीरो होगी। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ दूसरा तरीका भी अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 5 की कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 5 की कुल मिलाकर संख्या 4 है। हाँ इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 4 है। अच्छा 2 की संख्या कितनी है, देखिए 2 की संख्या वास्तव में कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है, शून्याकों की संख्या। हाँ ना कहोगे, हाँ तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 में से 2 की संख्या वास्तव में कम है। हाँ इसलिए दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या वास्तव में 2 की संख्या
के बराबर होगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। इसे हमने दूसरे तरीके से भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है कहोगे? देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 करैक को सोल्व करने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? यही तो पूछना चाह रहा है कहोगे? हाँ, यही चीज पूछना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है 5 इंटू 5, कह रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ हाँ हाँ, कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में बताइए, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को, कह रहा है इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? यही तो कहना चाह रहा होगा। हाँ, यही चीज हमसे कहना चाह रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों, दोस्तों आपको चित्र किस बताया है? दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में उसके बराबर होगी। आप लोग, हाँ, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी की संख्या के बराबर होगी शून्याङ्कों की संख्या। हाँ, हाँ, अगर हमें वास्तव में शून्याङ्कों की संख्या निकालना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कुल कितनी है। हाँ, जिसकी संख्या कम होगी की संख्या के बराबर होगी शून्याङ्कों की संख्या का। हाँ, तो आप मुझे बताइए, इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या कुल कितनी है? क्योंकि देखिए, इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 की संख्या वास्तव में 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही 2 मिल रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही 2 दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 5 की संख्या कुल कितनी होगी? देखिए, इस एक्सप्रेशन में देखा जाए 5 की संख्या 4 है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से देखा जाए तो 2 की संख्या कम है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, किस संख्या के बराबर होती है? शून्याङ्कों की संख्या। हाँ, अगर इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 2 होगी, क्योंकि 2 की संख्या क्या है? 2 है। हाँ, शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और 5, एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 2 2 2 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे? कहोगे देखिए, एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, इसलिए 2 2 2 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के दो पेयर बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है, तो 2 2 और 5 के दो पेयर से दो जीरो का निर्माण होगा। मतलब देखा जाए तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सब की मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब इसे सोल्व करता हूँ, तो आखिर में कितने जीरो प्राप्त होंगे? कहोगे 2 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। हाँ, जहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए, इस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करैक को सोल्व करने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ, मतलब कुल कितने मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, हाँ कि ना कहोगे? मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? यही तो हमसे पूछना चाह रहा है कहोगे? हाँ, यही हमसे पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि दोस्तों इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आइए हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा गया है। हाँ, यही तो लिखा गया है कहोगे? हाँ, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसने बताइए, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसने बताइए, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, आप मुझे बताइए इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में से 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी
शून्यांकों की संख्या के बराबर होगी। हाँ लोग हाँ। तो इसके लिए अगर हमें पता करना है कि 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है, तो हमें 2 की संख्या पता करनी पड़ेगी और 5 की संख्या पता करनी पड़ेगी। हो गया हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोस्तों आप इस एक्सप्रेशन में ध्यान पूर्वक देखिए और मुझे बताइए 2 की संख्या कुल कितनी है। होगा देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए तो 2 की संख्या वास्तव में 3 है। ठीक है, मैंने कहा इस एक्सप्रेशन को ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए 5 की संख्या कुल कितनी है। होगा देखिए ये सब लिखने वाली नहीं है चीजें, ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, आप देख के बताओगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए 5 की संख्या कुल कितनी होगा 4 है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है। हाँ, और आपको अच्छी तरह पता है कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है, शून्यांकों की संख्या। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है। हाँ, इसलिए शून्यांकों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। इसकी संख्या कुल कितनी है, तो होगा 3 है। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की जो संख्या होगी, शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 3 होगी। शून्यांकों की जो संख्या होगी वास्तव में कुल मिलाकर 3 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरा तरीका भी दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 और 5 के एक 2 और एक 2 एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 4 है। अगर दोस्तों एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 3 2 3 5 के साथ मिलकर 3 2 3 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे, तो भैया 3 पेयर बनाएंगे। हाँ 3 पेयर बनाएंगे। मैंने कहा आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक पेयर जो है 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है, तो 3 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेगा, तो होगा 3 जीरो का निर्माण करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं सभी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, 3 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या क्या है, तो 3 है। क्या है, 3 है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है जो पहले मैंने बताया था वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो देखिए कह रहा है गुणनखंड, कह रहा है गुणनखंड 5 7 9 2 11, कह रहा है 5 into 7 into 9 into 2 into 11 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कह रहा है गुणनखंड, कह रहा है गुणनखंड 5 into 7 into 9 into 2 into 2 into 11 into 11। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। हाँ कह रहा है कि 5 into 7 into 9 into 2 into 11, कह रहा है कि मैं गुणनखंड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी की संख्या के बराबर होगी शून्यांकों की संख्या। हाँ अगर 2 और 5 की संख्या बराबर है तो ऐसी स्थिति में शून्यांकों की संख्या 2 या 5 में से जिसकी संख्या 2 और 5 में से किसी भी संख्या के बराबर होगी। हाँ 2 और 5 में से किसी भी संख्या के बराबर, 2 और 5 में से 2 की संख्या के बराबर हो सकती है या 5 की संख्या के बराबर हो सकती है। हाँ आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है और किसकी संख्या बराबर है, या किसकी संख्या कम है किसकी संख्या कम है। हाँ 2 और 5 में से इस एक्सप्रेशन में आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखकर मुझे बताइए कि इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या है कितनी, को 1 है। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन में ध्यान पूर्वक देखकर बताइए कि 5 की संख्या कुल कितनी, को 1 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 की जो संख्या है वो वास्तव में क्या है, समान है। हाँ अगर दोस्तों समान है तो ऐसी स्थिति में शून्यांकों की संख्या जो होगी 2 की संख्या के बराबर होगी या 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 1 होगी। हाँ शून्यांकों की संख्या 1 होगी। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि 2 और 5 का एक 2 और एक 5 मिलकर कुल मिलाकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 की संख्या 1 और 5 की संख्या 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक 2 इसका एक 2
और इसका एक दोस्तों इस प्रकार देखा तो एक 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे तो गया एक पेयर बनाएंगे। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो उस एक पेयर से कितने जीरो प्राप्त होंगे। अगर 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है तो अगर देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। इस एक्सप्रेशन में अगर 2 और 5 के एक ही पेयर बन रहे हैं तो एक ही जीरो का निर्माण हुआ। हाँ मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कुल मिलाकर एक जीरो प्राप्त होगा आखिरी में। हाँ मतलब मैंगो की संख्या वास्तव में एक। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 37 इंटू 65 इंटू 73 इंटू 97 इंटू 55 इंटू 40 के अंत में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और उस एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन क्या है 37 इंटू 65 37 इंटू 65 एक्सप्रेशन है 37 इंटू 65 इंटू 73 इंटू 97 इंटू 73 इंटू 97 इंटू 97। हाँ 37 इंटू 65 इंटू 73 इंटू 97। हाँ इंटू 55 इंटू 40 इंटू 55 इंटू 40। हाँ कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसे बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या है। हाँ कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में उसके बराबर होगी। हाँ अगर हमें शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में पता करना है तो 2 और 5 में से देखना पड़ेगा कि किसकी संख्या आखिर क्या है। हाँ तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कुल कितनी है। हाँ ठीक है दोस्तों आप 40 को दोस्तों हम 40 को क्या 8 इंटू 5 लिख सकते हैं कहोगे। हाँ तो 8 के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या कुल मिलाकर 3 है। हाँ क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या यहाँ से कितनी पता चल रही है कहोगे 2 की संख्या 3 पता चल रही है। हाँ मतलब इस एक्सप्रेशन में दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो 2 कहीं है नहीं। हाँ मतलब देखा जाए इस एक्सप्रेशन में मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या जो है 3 है। 2 की संख्या वास्तव में 3 है। हाँ अच्छा ठीक है 5 की संख्या क्या है तो देखिए 5 इसके अंदर है, 5 वास्तव में इसके अंदर है और 5 इसके अंदर भी है। ठीक है दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 5 की संख्या 1 है। ठीक है दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी संख्या वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या 1 है। दोस्तों इसे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 8। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर 5 की संख्या 8 है। तो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है। तो बताइए कुल कितने 5 है इस एक्सप्रेशन में तो गया कुल मिलाकर देख रहे तो इस एक्सप्रेशन में 3 5 है। हाँ 3 5 है। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या जो है आपस में बराबर है। हाँ और जब दोस्तों किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की जो संख्या होती है या तो 2 की संख्या के बराबर होती है या तो 5 की संख्या के बराबर होती है। हाँ तो बताइए अगर इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या बराबर है तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या या तो 2 की संख्या के बराबर होगी या तो 5 की संख्या के बराबर होगी। मतलब शून्याङ्कों की संख्या जो होगी वास्तव में 3 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं। ये तो हमारा पहला मेथड है। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको चीज पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 3 और 5 की संख्या भी 3 है। अगर एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 3 5 के साथ मिलकर 2 और 5 का कुल कितना पेयर बनाएंगे कहोगे। देखिए एक पेयर 2 और 5 से बनता है तो इस कहोगे देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। तो इस प्रकार देखिए तो 3 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के 3 पेयर बनाएंगे। मतलब ठीक है मतलब 2 और 5 के 3 पेयर बनाएंगे। एक बात बताइए अगर एक पेयर से 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है तो 3 और 5 तो 2 और 5 के 3 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा कहोगे 3 जीरो का निर्माण होगा। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आखिरी में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे कहोगे 3 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या कितनी है कहोगे 3 है। क्या है 3 है जैसा कि हमने पहले किया है। आप लोगों कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके समझ में आई। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कहना क्या चाह रहा है तो देखिए कहना चाह रहा है कि 12 इंटू 27
कह रहा है कि 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650। कह रहा है मैं शून्यांकों की संख्या क्या होगी, मैं शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ आप लोग मैं शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 12 इंटू 27, कह रहा है 12 इंटू 27, कह रहा है 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63। आप लोग इंटू 63 इंटू 113 इंटू 113 इंटू 113 इंटू 113। आप लोग इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 1250 इंटू 1250 इंटू 1250। आप लोग इंटू 1250 इंटू 1250। आप लोग इंटू इंटू 24 इंटू 650 इंटू 24 इंटू 650। आप लोग यही तो एक्सप्रेशन लिखा गया है तो हाँ यही एक्सप्रेशन में लिखा गया है। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मतलब अगर मैं इन सबको सोल्व करता हूँ तो आखिरी में कुल कितनी जीरो प्राप्त होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी वास्तव में शून्यांकों की संख्या किस संख्या के बराबर होगी। हाँ अगर हमें पता करना है वास्तव में शून्यांकों की संख्या क्या होगी तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 2 और 5 में से किसकी संख्या कम होगी। हाँ और वो पता करने के लिए हमें 2 की संख्या पता करनी पड़ेगी और 5 की संख्या पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो आइए हम 2 की संख्या पता करने की कोशिश करते हैं और 5 की संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 की संख्या वास्तव में 2 है क्योंकि दोस्तों मैं 12 को कुल मिलाकर 4 इंटू 3 लिखता हूँ और 4 में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 2 है। हाँ 4 में देखा जाए तो 2 2 है। ठीक है तो 2 2 यहाँ पर हो गए। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। ठीक है यहाँ पर 2 है। हाँ दोस्तों 125 1250 तो मैं 125 इंटू 10 लिखता हूँ और 10 के अंदर देखा तो एक 2 है। हाँ तो यहाँ पर एक 2 हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 की संख्या 3 है क्योंकि दोस्तों मैं 24 को 8 इंटू 3 लिखता हूँ और 8 के अंदर देखा जाए तो 3 2 है। हाँ यहाँ पर देखा तो एक 2 है। 650 को मैं लिख सकता हूँ 65 इंटू 10 लिख सकता हूँ और 10 के अंदर देखा जाए तो एक 2 है। हाँ तो 2 यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गई, 3 हो गई, 3 यहाँ पर हो गई, 6 हो गई, 6 1 7। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 की जो संख्या है कुल मिलाकर 7 है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कुल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, अगर 5 होता तो ये 5 से डिवाइड होता है क्योंकि ये यहाँ पर भी 5 नहीं है, अगर 5 होता तो ये 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पर भी 5 नहीं है, अगर होता तो यहाँ ये भी 5 से डिवाइड होता। यहाँ पर भी 5 नहीं है, अगर होता तो 5 से ये डिवाइड होता। यहाँ पर 5 है, मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर तोड़ता हूँ 125 को 1250 को 125 इंटू 10 में तो 125 में देखा जाए तो 3 5 है क्योंकि मैं 125 को 5 की पावर 3 रखता हूँ। हाँ तो 125 में देखा जाए तो 3 5 है लेकिन 10 के अंदर भी तो 5 है कहोगे हाँ तो एक 5 10 के अंदर भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 की संख्या 4 है। ठीक है अच्छा यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है कहोगे हाँ यहाँ पर कुल कितने 5 है कहोगे। देखिए अगर मैं इसे तोड़ता हूँ 650 को 65 इंटू 10 में तोड़ता हूँ तो 65 में एक 5 दिख रहा है और 10 में एक 5 दिख रहा है तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 की संख्या 2 है। हाँ दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 5 की संख्या 4 थी, यहाँ पर कुल मिलाकर 5 की संख्या 2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 की संख्या 6 है। हाँ 5 की संख्या 6 है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 में से 5 की संख्या वास्तव में कम है। हाँ 5 की संख्या कम है और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है शून्यांकों की संख्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है। हाँ इसलिए दोस्तों शून्यांकों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। तो इसकी संख्या है कितनी होगी, इसकी संख्या 6 है। इस प्रकार देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या जो होगी वो कुल मिलाकर 6 होगी। क्या होगी 6 होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते कैसे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, पता है कि नहीं को यहाँ। ठीक है आप मुझे बताइए इस यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 की संख्या 6 है और 2 की संख्या 7 है। हाँ दोस्तों एक 2 और एक 5 मिलकर अगर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 6 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे कहोगे 6 पेयर बनाएंगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 2 और एक 5 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करते हैं तो 6 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेगा 2 और 5 का 6 जीरो का निर्माण करेगा। हाँ मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो कुल मिलाकर
मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन के अंत में कुल मिलाकर 60 प्राप्त होंगे। हाँ भैया, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 60 प्राप्त होंगे तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में शून्यों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 6 होगी। हाँ तो भैया बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समझ में आपको अच्छी तरीके से आया कि नहीं हो गया? हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं हो गया? हाँ, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। हाँ लोग, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं हो गया? हाँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है होगा, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि ये जो गुणनखंड लिखे गए हैं इसमें शून्यों की संख्या लिखी क्या होगी। हाँ भैया, कह रहा है कि और इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है कि और इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है ये भी बता दीजिए। कह रहा है इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है कि और बता दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसकी संख्या क्या होगी। हाँ, तो आइए दोस्तों हम सारी चीजों को यहाँ पर निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक गुणनखंड लिखा गया है और कह रहा है कि गुणनखंडों में शून्यों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमें एक्सप्रेशन लिख के दिया गया है वो क्या है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, हाँ 7 इंटू डॉट 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 इंटू 97 इंटू 99, हाँ इंटू 99। हाँ हाँ, यही तो एक्सप्रेशन लिख के दिया गया है। तो यहाँ यही एक्सप्रेशन में लिख के दिया गया है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब सही है कहोगे? हाँ ये सही है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 97 इंटू 99 करके। हाँ कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। हाँ ये कहना चाह रहा है। हाँ, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। एक बात बताइए, यहाँ पर ये वास्तव में क्या है हो गया? देखिए ये प्रथम प्रथम एन विषम, ये वास्तव में क्या है? कहोगे ये विषम विषम नंबर है। ये क्या है? ये सारे क्या है? ये जो सीरीज लिखी गई है ये क्या है? कहोगे ये विषम नंबरों की सीरीज है। हाँ, अगर दोस्तों ये विषम नंबरों की सीरीज है तो क्या इसके अंदर टू पॉसिबल है आना? कहोगे नहीं। दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये विषम नंबरों का सीरीज है। अगर ये विषम नंबरों का सीरीज है तो इसमें बताइए टू आना पॉसिबल है किसी कीमत पर? कहोगे नहीं, टू आना तो किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब दोस्तों जब टू आने की संभावना है ही नहीं, टू आने की इसमें संभावना है ही नहीं, तो क्या क्या कोई जीरो बनने की संभावना है? कहोगे देखिए जीरो का निर्माण 2 और 5 के मिलने से होता है। जब इसमें इसमें 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं, तो जीरो कहां से बनेगा? मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यों की जो संख्या होगी, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यों की जो संख्या होगी वो वास्तव में जीरो होगी। हाँ, शून्यों की संख्या वास्तव में क्या होगी? जीरो होगी। ये तो बात समझ में आ गई है। हाँ, दूसरा तरीके से भी कर सकते थे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 5 की संख्या तो भरमार है कहोगे। हाँ, लेकिन 2 की संख्या क्या है? जीरो है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है किस संख्या के बराबर होती है? शून्यों की संख्या। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 और 5 में से 2 की संख्या कम है कहोगे। हाँ, तो इसलिए शून्यों की संख्या वास्तव में 2 की संख्या के बराबर होगी। तो 2 की संख्या है कितनी? कहोगे जीरो है। मतलब शून्यों की संख्या वास्तव में यहाँ पर कुल कितनी होगी? कहोगे जीरो होगी। हाँ, तो पहला हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? कहोगे देखिए हमसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन में कह रहा था इस एक्सप्रेशन में 5 का कितनी बार प्रयोग किया गया है। हाँ, तो दोस्तों जैसे हम शुरुआत पिछली क्लास में हम निकाल रहे थे वैसे हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो शुरुआती नंबर लिखे गए थे। यहाँ पर ये शुरुआती नंबर नहीं है दोस्तों, वो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई थी, इसलिए हम वहां पर आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याएं शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उस तरीके से नहीं निकाल सकते। तब कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वास्तव में पहली बार 5 में आया होगा। हाँ, 5 जो है पहली बार 5 में आया होगा। अच्छा दूसरी बार कब आया होगा? दूसरी बार 15 में आया होगा 5। हाँ, दूसरी बार 15 में आया होगा। हाँ, तीसरी बार 5 कब आया होगा? तीसरी बार 25 में आया होगा। हाँ, तीसरी बार 25 के अंदर आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 35 के अंदर भी आया होगा कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 35 के अंदर भी आया होगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 45 के अंदर भी आया होगा कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट, इसी प्रकार दोस्तों 35 के अंदर भी आया होगा कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 45 के अंदर भी आया होगा कहोगे। हाँ, इसी प्रकार 55 के अंदर भी आया होगा कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों डॉट 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 75 के अंदर भी आया होगा। हाँ, 75 के अंदर भी आया होगा।
25 और 75 तो लिखना जरूरी है, ठीक है। 25 और 75 तो लिखना मुझे जरूरी है, क्योंकि इसमें ही पूरा कलाकारी है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 85 में आया होगा, तो यहाँ 85 में आया होगा, ठीक है। 85 में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। उसके बाद दोस्तों 85 के बाद आया होगा आखिरी में 95 में आया होगा, 95 में आया होगा, आखिरी में, ठीक है। 95 में आया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों 5 जो है पहली बार 5 के अंदर आया, उसके बाद दूसरी बार 15 के अंदर आया, तीसरी बार 25 के अंदर, उसके बाद 45, उसके बाद 35, उसके बाद 45, उसके बाद 55, उसके बाद 65, उसके बाद 75, 85, 95। हाँ तो दोस्तों ये वास्तव में जितनी संख्याएं हैं दोस्तों उतनी बार 5 आया करोगे हम दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों 25 के अंदर एक बार, दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं 25 और 75 के छोड़कर जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं उनमें 5 एक एक बार आया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों 25 के अंदर भी एक बार आया है 5 और 75 के अंदर भी एक बार 5 आया है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर संख्या में एक बार 5 आया है। अगर मैं 25 के भी अंदर मान लेता हूँ कि एक ही बार आया और 75 के अंदर भी मान लो एक ही बार आया है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर संख्या में 5 एक ही बार आया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये जितनी संख्याएं होंगी उतनी बार 5 आया है, हो गया। तो अगर हर संख्या में 5 एक बार आया है तो ये जितनी संख्याएं होंगी उतनी 5 आया होगा, कहोगे हाँ, उतनी बार 5 आया होगा, कहोगे हाँ। तो ये कुल कितनी संख्याएं हैं हमें पता करना है, ये कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये मैं चाहे जैसे पता करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं ये कैसे पता कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार पता करूँ। हाँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक सीरीज निर्माण हो रहा है, पहली संख्या वास्तव में 5 है, दूसरी 15 है, तीसरी 25 है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म हैं, तो मुझे आखिरी वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने आखिरी वाले टर्म में से पहला टर्म घटा दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए, घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ है उसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बीच के अंतर जो है, दो टर्मों के बीच का जो अंतर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर 9 प्राप्त हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए, जो प्राप्त हुआ है उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो आया 10। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ये कुल टर्मों की जो संख्या है, कुल टर्मों की संख्या है 10। यहाँ पर देखा जाए कुल टर्मों की संख्या कुल कितनी है, 10। हाँ, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर टर्मों की संख्या 10 है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर टर्मों की संख्या कुल मिलाकर 10 संख्याएं हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 बार 5 आया होगा, हो गया। अगर कुल मिलाकर 10 संख्याएं हैं तो कुल मिलाकर 10 बार 5 आया होगा, हो गया। लेकिन दोस्तों 10 बार नहीं आया है दोस्तों, 25 में तो 2 बार आया है, 75 में 2 बार आया है। आपने तो एक ही काउंट किया है, आपने तो इसमें एक ही बार काउंट किया है, इसमें भी एक ही बार काउंट किया है। तो इस प्रकार देखा है तो आपने तो दो कम काउंट किया, कहोगे हाँ, आपने तो दोस्तों दो कम काउंट किया है। अगर दो आपने और कम काउंट किए होते तो कुल मिलाकर 5 की संख्या कुल मिलाकर 12 होती। हाँ, मतलब देखा जाए तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें कुल मिलाकर 5 12 बार आया है। हाँ, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 5 12 बार आया है तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 12 बार आया होगा। हाँ, हाँ। दोस्तों आप जान रहे हैं कि 5 इन्हीं सब संख्याओं में तो आया होगा, कहोगे हाँ, और ये सभी संख्याएं यहाँ पर मौजूद है, कहोगे हाँ। तो अगर इन सभी ये जो 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 जो आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, इसी प्रकार डॉट 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 करके 95 जो आ रहा है, उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 जो है 12 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि भैया 5 का प्रयोग वास्तव में 12 बार किया गया है। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 डॉट, ये 73 तक लिखा गया, उसके बाद इंटू में 1024 लिखा गया। कह रहा है कि मेष तुल्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ बोलो हाँ, ठीक है। आइए इस एक्सप्रेशन को पहले लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, तो अगर देखिए एक्सप्रेशन लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 दो 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 इंटू 73 इंटू 1024 लिखा गया, 1024 लिखा गया।
हाँ 1024 लिखा गया। हाँ कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है इसमें 99 संख्या क्या होगी। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 99 की संख्या क्या होगी। आप लोग दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उस संख्या के उसके उसके जिसकी संख्या कम होगी किस संख्या के बराबर होगा। हम लोग तो अगर हमें पता करना है कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम है तो हमें यहाँ पर 2 की संख्या पता करना पड़ेगा, 5 की संख्या पता करना पड़ेगा। हो गया। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। आइए हम पता करने की यहाँ पर 2 की संख्या पता करने की कोशिश करते हैं, 5 की संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर भूल जाऊं, इसे भूल जाऊं, तो ये जो नंबर लिखे गए हैं, ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज लिखी गई है, ये ओड नंबरों की सीरीज है। तो यहाँ पर तो यहाँ से लिखा देखा है तो यहाँ तक 2 तो कहीं पर है ही नहीं कोई। ठीक है, मतलब देखा जाए 2 वास्तव में इसी में है। हम लोग हैं केवल इसी में। दोस्तों 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखा है तो अगर मैं इसे 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखा है तो 2 की संख्या कुल मिलाकर 10 है। 2 की संख्या कुल मिलाकर क्या है, 10 है। हाँ लोग हाँ 2 की संख्या कुल मिलाकर 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों मुझे 2 की संख्या तो पता चल गई होगी। हाँ अब दोस्तों मुझे 5 की संख्या पता करनी है। जब तक दोस्तों 5 की संख्या पता नहीं होगी तब तक मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि किसकी संख्या कम है, 2 की कम है कि या 5 की। तो हमें 5 की संख्या भी पता करनी चाहिए। हाँ इसका इसमें दोस्तों 5 तो कहीं नहीं है। 5 जो होगा, ये जो ओड नंबर लिखे गए हैं, ओड नंबर की ये जो सीरीज लिखी गई है यहाँ तक, इसमें 5 होगा। हाँ तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 5 जो है इस सीरीज में 5 जो है पहली बार आया होगा 5 के अंदर, पहली बार आया होगा 5 के अंदर। हाँ उसके बाद आया होगा 15 के अंदर। हाँ उसके बाद आया होगा 25 के अंदर। हाँ 25 के अंदर आया होगा। इसके बाद आया होगा 35 के अंदर। हाँ इसके बाद आया होगा 35 के अंदर। उसके बाद आया होगा 45, उसके बाद 55, उसके बाद 65 के अंदर आया होगा। 65 के अंदर आया होगा, आखिरी बार 65 के अंदर आया होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मान लीजिए, फिलहाल मान लीजिए 25 के अंदर भी 5 एक ही बार आया है। वास्तव में इसके अंदर 2 बार आया है, लेकिन आप मान लीजिए इस 25 के अंदर भी 5 एक ही बार आया है। हम लोग हाँ दोस्तों अगर मैं मान लूं तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं में, उन सभी संख्याओं में 5 एक बार आया है। हम तो जितनी संख्याएं होंगी उतने 5 आया होगा। अगर हर संख्या में, अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या में 5 एक बार आया है तो जितनी संख्याएं हैं उतनी 5 आया होगा। कहोगे हाँ, तो कितनी संख्याएं हैं कहोगे, देखिए हमें पता करना है कि ये कुल कितनी संख्याएं हैं। हाँ मैं चाहे जैसे पता करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कहोगे। मैं चाहे जैसे पता करूं, मुझे ये पता करना है कि ये कुल कितनी संख्या है। हाँ ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में एक सीरीज बनी है। 5 के बाद आया है 15, 15 के बाद आया है 25, उसके बाद आएगा 35, 45, ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सीरीज बन गई। और वे कौन सी सीरीज है, ये समांतर श्रेणी है। हम दोस्तों समांतर श्रेणी का देखा जाए तो ये प्रथम पद है, ये क्या है, अंतिम पद है। अगर मैं अंतिम पद में से पहला पद घटा देता हूँ तो पहला पद घटा देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। अगर 60 को मैं अंतर से, इन दो टर्मों के बीच के अंतर से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा भैया, 6 प्राप्त होगा। हाँ 6 में 1 जोड़ देता हूँ तो क्या प्राप्त होगा भैया, 6 में 1 जोड़ देते हो तो 7 प्राप्त होगा। हाँ मतलब देखा जाए तो यहाँ पर, मतलब देखा जाए तो ये जो नंबरों की सीरीज है इसमें कुल मिलाकर 7 टर्म है। हाँ अगर 7 टर्म है तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, हर संख्या में एक बार 5 आया था कहोगे। हाँ हर संख्या में एक ही बार 5 आया है। कुल मिलाकर अगर 7 संख्याएं तो 7 5 आया होगा कहोगे। हाँ लेकिन दोस्तों वास्तव में 7 5 नहीं आया दोस्तों। आपने तो 25 के अंदर एक ही 5 काउंट किया है, मतलब एक 5 काउंट नहीं किया। अगर दोस्तों उसे भी काउंट किया होता तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें 5 8 बार आया होता। हाँ मतलब देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो इन सभी संख्याओं में 5 8 बार आया है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं में 5 8 बार आया है, इन सभी संख्याओं में, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं में 5 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। हाँ दोस्तों ये सभी संख्याएं यहाँ पर उपस्थित है कहोगे। हाँ और उन सभी संख्याओं में दोस्तों ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर उपस्थित है कहोगे। हाँ और इन सभी संख्याओं में 5 8 बार आया है। हाँ मतलब इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कुल कितनी है कहोगे, 5 की संख्या 8 है। हाँ ठीक है दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था इसमें कुल मिलाकर 5 8 बार आया है और 2 10 बार आया है। हाँ और दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, शून्यांकों की संख्या किस संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्यांकों की संख्या जो होगी इसकी संख्या के बराबर होगी। मतलब शून्यांकों की संख्या जो है वास्तव में 8 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में क्या होगी, 8 होगी। हाँ मतलब देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में क्या होगी, 8 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे,
आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 10 के साथ मिलकर 8 10 के साथ 8 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे? तो हो गए 8 पेयर बनाएंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक पेयर जो होता है 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। तो 8 पेयर कितने जीरो का निर्माण करेगा? तो हो गया 8 जीरो का निर्माण करेगा। अगर 8 जीरो का निर्माण करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंत में कुल मिलाकर 8 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में तुलनात्मक संख्या जो होगी कुल मिलाकर 8 होगी, जैसा कि हमने पहले निकाला भी है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।